हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम बात करें तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। बच्चों, अगर बात करें बच्चों तो 2 वीडियो ऑलरेडी इसके अपलोड हो चुके हैं अप टू 6.1 एक्सरसाइज तक। बच्चों ठीक है, आगे आपको क्या बताने वाले, एक्सरसाइज 6.2 बताएंगे बच्चों, और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे उसको डिस्कस करने वाले। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बच्चों पहला थ्योरम है, क्या है? थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से सुनना। आपको इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हमने बता रखे पैरेलल लाइंस के बारे में, ठीक है, उससे जितने भी एंगल्स बनते हैं। यहां बोलता है कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू, या व्हेन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट। थ्योरम ये बोल रहा है बच्चों कि मान लो ये 3 लाइनें हैं बच्चों, ठीक है, ये 3 लाइनें हैं। ये बोल रहा है कि ये मान लो L है, ये M है, ये N है। ये लाइन बच्चों इसके पैरेलल है और यही वाली लाइन इसके भी पैरेलल है। तो बोल रहा है बच्चों ये दोनों लाइनें भी आपस में पैरेलल होंगी। समझ में आई बात? क्या बोले? नहीं आई? फिर से सुनो। ये लाइन 1 है, ये 2 है, ये 3 है बच्चों। ये बोल रहा लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 3। वही बात हो गई राम का भाई श्याम बच्चों, राम का भाई मोहन। तो तीनों आपस में भाई भाई, बाकी ये दोनों भी आपस में भाई भाई। सही है क्या? तो यहां से अगर एक हमने ट्रांसवर्सल लाइन बना दी है बच्चों, ध्यान से देखना। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो बताते हैं। प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ये जैसे हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब ध्यान से अगर देखो, सिंस L पैरेलल M है बच्चों, ठीक है, तो 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। क्या लिखोगे बच्चों? ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिखोगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छे से देखना, बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। और बच्चों यहां पे देखो एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये भी क्या लिखोगे? सेम करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है क्या? अब यहां पे अगर ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, ये बच्चों सेकेंड इक्वेशन है ना, तो इसको यहां पे लिख लेते हैं। यहां पे लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 है, ये थ्योरम 6.6 है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बच्चों देखो अगर लेफ्ट वाली वैल्यू बराबर है तो 2 राइट हो गया और 3 राइट हो गया, ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। अब 2 बराबर 3 हो गया, दिस इंप्लाइज these are, अगर ये बराबर, ये देखो बच्चों, ये दोनों अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते, यानी ये दो लाइन अगर पैरेलल होती, ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहे, ये लाइन अगर पैरेलल होती तो ये बराबर होते। लेकिन अगर ये लाइन दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब लाइन पैरेलल हो जाएगी। देखो बच्चों, दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बच्चों? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और देयरफॉर M पैरेलल N हो जाएगा बच्चों, हेंस प्रूव्ड। सही है क्या? हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? ध्यान से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन की रही बात बच्चों, क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों? अरे बोल लो। ओके बच्चों, ध्यान से देखो, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, स्टेटमेंट लिख देते हैं, लाइंस which are parallel to the same line, parallel to the same line, lines which are parallel to the same line, lines which are parallel to the same line, जैसे M पैरेलल L हो गया, N पैरेलल L हो गया, तो M पैरेलल N भी हो जाएगा। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर बच्चों, आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है क्या? ये था बच्चों, और इसका प्रूफ भी बता दिए। सही है क्या?
जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर आगे बताते हैं बच्चों, ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो फिर आगे बताते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं आपको हर एक चीज क्लियर हो, हर एक चीज समझ में आए। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे बच्चों, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लो पहला एग्जांपल आपको देता है, एग्जांपल है बच्चों, बोलता है इफ इन फिगर, इफ PQ पैरेलल RS, PQ पैरेलल RS, एंगल MXQ इज इक्वल टू 135 बच्चों, एंड एंगल MYR इज इक्वल टू 40 डिग्री बच्चों। फाइंड एंगल XMY। अब ध्यान से देखो, फिगर बना देते तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। ये है बच्चों इस तरीके से फिगर, इधर ये है, अब यहां पे ये ऐसा कुछ दे रखा है, ये बच्चों है 135 और ये बच्चों है 40, इसका नाम देख रखा है RYS, ये है M बच्चों और ये है बच्चों PX और ये है Q। क्लियर है? ओके बच्चों, चलो देखो ध्यान से क्या बोला है, ए PQ पैरेलल RS। ध्यान से देखो PQ और RS दोनों पैरेलल हैं और MXQ बच्चों 135 है, MYR ये 40 डिग्री है। अब ध्यान से देखो ऐसे जब करने चले जा रहे हैं तो यहां पे को इंटीरियर की भी प्रॉपर्टी नहीं लग पा रही है, ठीक है, तो आपको वो लगाने के लिए या अल्टरनेट की भी प्रॉपर्टी नहीं लग पा रही, तो मतलब एक कंस्ट्रक्शन आपको करने पड़ेंगे। तो पहले गिवन लिखते बच्चों, ध्यान से देखना, पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या बच्चों, PQ पैरेलल RS, एंगल MXQ, इस पे भी नंबर मिलते हैं बच्चों, ठीक है, 135 MYR ये बच्चों 40 डिग्री है। अब यहां लिखे अपने टू फाइंड एंगल XMY, ध्यान से देख लेना। फिर यहां पे लिखोगे बच्चों कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लिखे क्या, ड्रॉ, ध्यान से देखना, ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ, यहां से कोई भी लाइन लेते हुए यहां पे ऐसे आपने ड्रॉ किए पैरेलल, ठीक है, यहां पे मान लो PQRS ले लिए, चलो AB ले लेते, ठीक है, तो ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ, ठीक है बच्चों, या RS, क्योंकि PQ पैरेलल RS है ही है तो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ओके बच्चों, फिर यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो, सिंस यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे एंगल या लाइन लिख लो, लाइन PQ पैरेलल AB हो गया बच्चों, बाई कंस्ट्रक्शन, क्या बच्चों, बाई कंस्ट्रक्शन। जैसी कंस्ट्रक्शन से लिखे तो आप ध्यान से देखो 135 प्लस ये वाला 1 मान लेते बच्चों, ये 2 मान लेते, सही है। आपको XMY पता करना है, यानी 1 + 2 पता करना है, XMY यानी 1 + 2 पता करना। ध्यान से देखो PQ पैरेलल AB लिख लिए बच्चों, एंड जैसे ये पैरेलल लिखे देयरफॉर एंगल आपका 1 और प्लस का 135 बराबर 180 हो जाएगा बच्चों। यहां पे क्या लिखोगे, अब सम ऑफ को इंटीरियर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों ये प्रॉपर्टी, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, घर पे अपने सभी को बता देना, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बोलो, बताओगे कि नहीं, इधर आओ। फिर जैसी बच्चों ये हुआ, अब ये एंगल 1 यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एंगल 1 बराबर 180 माइनस 135, तो ये बच्चों आ गया 5 और 7 - 3 4, ये बच्चों हो गया 45।
ऑल्सो, ऑल्सो किधर लिखें, चलो बच्चों इधर लिख लेते हैं। ऑल्सो, ऑल्सो आर एस पैरेलल ए बी, सही है क्या, आर एस पैरेलल ए बी। तो बच्चों यहां पे अगर ध्यान से देखो, एंगल 2 बराबर एंगल 40 के बराबर हो जाएगा। यहां पे लिख लोगे अल्टरनेट एंगल्स, क्या बच्चों, अल्टरनेट एंगल, क्लियर है क्या। और अच्छे से लिखना हो तो इंटीरियर अल्टरनेट डाल दो, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्लियर है क्या, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। जैसे ही बच्चों आ गया, देयरफॉर यहां पे लिख लेना 1 + 2 बराबर एंगल एक्स एम वाई बराबर, ये बच्चों हो जाएगा कितना 45 और प्लस का 40, ठीक है बच्चों, 45 प्लस का 40 और बराबर हो जाएगा 85 बच्चों। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, आराम से देखो, अच्छे से देखो, समझ के देखो। आपको सारी की सारी चीजें फ्री में मिलने वाली है बच्चों, पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो मिलेगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा, कोई अधूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग ध्यान से बस पढ़ना है, अच्छे स्कोर लाने हैं, अच्छे का मतलब 100/100 होता है बच्चों। चलो बच्चों अगला स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला है, ध्यान से देखना बच्चों। ओके बच्चों, क्वेश्चन ये दिया है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines intersect two lines such that the bisectors of a pair of bisectors of a pair of corresponding angle बच्चों, corresponding angle are parallel, ठीक है बच्चों। then prove that the two lines are parallel, then prove that the two lines are पैरेलल बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपके लिए फिगर बना देते हैं, क्लियर है क्या, पी क्यू बच्चों, ठीक है। और यहां पे है बी बच्चों, ऐसा ले लेते हैं, ये पी क्यू हो गया, ये आर एस हो गया बच्चों, ठीक है, आर एस हो गया। और यहां से ऐसे कोई लाइन जा रही है जिसका नाम है ए, और ये है बच्चों डी, और ये है बी, ये है सी, और यहां पे बच्चों ये बीई है, क्या है, ये बीई है, और यहां पे ये सी जी है बच्चों, सी जी, ठीक है क्या। और ये बाइसेक्टर दिया है बच्चों, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। चलो अब आपको समझाते हैं, ध्यान से देखो। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। बच्चों आपको ये दो लाइनें दी हैं, ध्यान से देखो, गिवन लिख रहे हैं, सोल्यूशन गिवन लिखेंगे बच्चों। गिवन है पी क्यू
एंड आर एस आर टू लाइन्स। ठीक है बच्चों, ये टू लाइन्स दे रखी है। और क्या बोला बच्चों, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। यानी यहां पे बच्चों क्या है, बाइसेक्टर, तो बीई एंड सी जी आर बाइसेक्टर्स। ठीक है बच्चों, बाइसेक्टर्स हैं ऑफ एंगल ए बी क्यू एंड एंगल बी सी एस। ठीक है बच्चों, और बाइसेक्टर्स ऑफ इतना एंड बच्चों और क्या दे रखा है, बीई पैरेलल सीजी, ये भी बोल रखा है। अब आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट आर पैरेलल, टू प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। देन बच्चों लिखोगे यहां पे टू प्रूव पी क्यू पैरेलल आर एस बच्चों। ठीक है, अब यहां पे देखो प्रूव स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो यहां पे जैसे लिखने चले प्रूफ ना, तो ध्यान से अगर देखो आप, ये लाइन अगर पैरेलल होती तो ये देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते। अगर बच्चों ये करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, अच्छा ध्यान से देखना, ये वाले पैरेलल है, चलो इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4। सही है बच्चों, तो ये वाली लाइन पैरेलल है। तो ध्यान से देखना, सिंस बीई पैरेलल टू सीजी बच्चों। ठीक है, बीई पैरेलल टू सीजी है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, बीई पैरेलल टू सीजी, तो 1 बराबर, ध्यान से देखना बच्चों, ये ऐसे ऐसे है और ये कोई लाइन ऐसे जा रही है, तो ये वाला, ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों, क्योंकि लाइन पैरेलल है। एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो गया बच्चों, बी देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 3 बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सिंस एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4 बच्चों। ठीक है, तो 1 बराबर 3 है, ध्यान से देखो 1 बराबर 3 है। और बच्चों देखो नीचे वाला भी तो एंगल बराबर होंगे, देखो ये वाले भी तो बराबर होंगे। यहां पे लिख लो, एंड एंगल 2 बराबर एंगल 4 भी होंगे। अब बच्चों अगर ध्यान से देखो तो दोनों जोड़ देते हैं, ऊपर का ऊपर जोड़ देते हैं, नीचे का नीचे जोड़ देते हैं बच्चों। तो 1 + 2, दिस इंप्लाइज एंगल 1 + एंगल 2 बराबर एंगल 3 + एंगल 4। ठीक है बच्चों, लेफ्ट वाला जोड़ दिए, राइट वाला जोड़ दिए। यहां से क्या हो गया बच्चों, दिस इंप्लाइज एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस। ये हो गया बच्चों करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये बहुत आसान हो गया, जैसे बच्चों अब आपको पता है अगर लाइन पैरेलल होती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू आर एस बच्चों, हेंस प्रूव्ड। ध्यान से इसको नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करो, फिर अगला बताते हैं आपको। अगला देखो बच्चों, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि इसमें फिगर दिया नहीं था, आपको अपने से बनाना था। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आपको खुद ही फिगर पहले बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, प्रूव करना है। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, बोलता है इन फिगर, क्वेश्चन है इन फिगर
AB parallel CD and CD parallel EF and CD parallel to EF, also EA perpendicular to AB है बच्चों. if angle BEF is equal to 55 है बच्चों. Find the values of x, y and g. Find the values of x, y and z बच्चों. ठीक है, ध्यान से देखो, ये फिगर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया फिगर बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखना. ठीक है, ओके. अब ये क्या दिया हुआ है, ये ऐसा है बच्चों, और ये ऐसा है. यहाँ पे A है, यहाँ पे E है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, और ये बच्चों G है. ये है आपका 55, और ये है Y बच्चों, ये है X. ओके बच्चों, ओके. ये सारी चीजें आपको गिवन थी, और लाइन का नाम तो दिया नहीं है. अच्छा ठीक है, हाँ AB, और इसका नाम हो गया CD बच्चों, इसका नाम हो गया EF. ठीक है, EF. चलो ध्यान से देखो, तो बहुत आसान है. अगर ध्यान से देखो तो गिवन लिख दो, आपका मन करे तो. गिवन जरूरी है, क्योंकि अगर गलत होता है बच्चों किसी का, आपका नहीं होगा. आप जोकले मैथ्स पे पढ़ रहे हो. ठीक है, जोकले मैथ्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिला के रहेगा. ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ. और कई सारे बच्चों के आए हैं बच्चों, पढ़ाना अभी यूट्यूब पे स्टार्ट किए हैं. इसके पहले न जाने कितने बच्चों को हमने पढ़ा रखे, कितने बच्चे 100 में 100 लाए हैं. ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनना, पढ़ना, जितना बता रहे हैं उतना सुनना. ठीक है, बहुत अच्छे आपके भी स्कोर आएंगे. देखो बच्चों, गिवन क्या है, AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF. ठीक है बच्चों, और क्या गिवन है, EA परपेंडिकुलर AB, और बच्चों एंगल BEF इज इक्वल टू 55. अब ध्यान से देखो, आप सोल्यूशन लिखते हैं बच्चों. सोल्यूशन में क्या है, अच्छा फाइंड है, टू फाइंड, यहां पे लिख लो, टू फाइंड x, y एंड g. ये क्वेश्चन मार्क. अब ध्यान से देखो, यहां पे जैसे ही स्टार्ट करने चले तो आप अगर ध्यान से देखो, ये लाइन या तो ऐसे देखो, EF एंड CD आर पैरेलल. ध्यान से देखो, EF एंड CD आर पैरेलल बच्चों. ठीक है, तो यहां लिखो, सिंस EF पैरेलल CD, ये गिवन है बच्चों. ठीक है, देयरफॉर y प्लस 55 बराबर 180 हो जाएगा बच्चों. क्या लिखोगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहीं पे नहीं, आपके क्वाड्रिलेटरल में भी काम आएंगे. ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, जैसी लिखे तो y की वैल्यू बच्चों आ गई 180 माइनस का 55, 5 आ गया बच्चों, 7 माइनस 5 2 आ गया, 125 आ गया. y की वैल्यू बच्चों आ गई, y की आ गई. ध्यान से देखो इधर. अब अगर ध्यान से देखो, AB पैरेलल CD है. ध्यान से देखो, यहां पे सिंस AB पैरेलल CD है बच्चों एंड CD पैरेलल EF है, तो यहां पे लिख लोगे, दिस इंप्लाइज AB पैरेलल CD. अच्छा, AB पैरेलल CD तो दिया ही है, तो डायरेक्टली हम चाहें तो ये लिख सकते हैं. चलो अच्छा, डायरेक्ट वाला ही कर देते हैं. यहां पे देखना, AB पैरेलल अगर CD दिया है, देयरफॉर बच्चों, देयरफॉर x बराबर y बराबर 125 हो गया बच्चों. समझ में आई क्या?
क्या लिख लोगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिख लोगे बच्चों? करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है क्या? ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो, अब यहां पे जो मैं लिख रहा था वो लिख लो आप। सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, सही है बच्चों, दिस इंप्लाइज ए बी पैरेलल ई एफ हो जाएगा। बोलो हाँ। वही बात, राम का भाई श्याम, श्याम का भाई मोहन, तो राम और मोहन भी भाई भाई हो जाएंगे। अब ये जैसे बच्चों ये भाई भाई हुए यानी ये पैरेलल हो गए, देयरफॉर ये देखो, ये 90 प्लस का 90 प्लस जी, लिख लो 90 प्लस जी प्लस का 55 बराबर 180 हो जाएगा बच्चों। ये भी हो जाएगा आपका सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ, ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है को इंटीरियर एंगल्स बच्चों। ठीक है, जैसे ये लिखे तो आप देखो G इज इक्वल टू आ गया आपका 180 माइनस 90 माइनस 55, तो 90 माइनस 55 लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये हो गया 5 बच्चों, 8 माइनस 5 3, 35 इज द आंसर। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, इसलिए ईमानदारी से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे बच्चों क्या है, ध्यान से देखना। आपके एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया है। अब देखो बच्चों बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब आपको थोड़ा स्पीड से लेके चलेंगे, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना। चलो बच्चों, अब एक्सरसाइज 6.2 में क्या दिया है, क्वेश्चन देख लो आप। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, ई एफ एंड y is to g is equal to 3 is to 7, आपको फाइंड x करना है बच्चों। अब यहां पे देखो ये लाइनें हैं, ये लाइन है और एक ये लाइन है। यहां पे बच्चों ये है ट्रांसवर्सल लाइन, देख रहे होगे आप, इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी, इसका नाम है ई एफ बच्चों। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, आपको ये दिया है x दिया बच्चों, ये दिया है y और ये दिया है g। ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो तो गिवन तो आप, सॉरी, गुड, देखो बच्चों, तो यहां पे आप देखो ये दिया आपको, ये एक्स वाई जी दिया है आपको, y इज टू जी 3 इज टू 7 है। तो सोल्यूशन यही से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिंस y इज टू जी बराबर 3 इज टू 7, y इज टू जी 3 इज टू 7 दिया बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, क्या देखना, y इज टू जी, ध्यान से देखो ये बड़ा छोटा है, बड़ा छोटा है, तो दोनों का सम 180 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो y इज टू जी 3 इज टू 7 है, देयरफॉर यहां पे लिख लेना, एक कॉमन रेशियो मान लेते हैं, एक कॉमन रेशियो मान लेते हैं, कितना बच्चों, एंगल लेट, ऐसे लेट दी कॉमन रेशियो बी। अब देखो एक्स वाई जी आ चुका है, यहां पे मैं लिख लेता हूं W। ठीक है बच्चों, तो यहां पे y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3W और g बराबर हो जाएगा 7W। अब y प्लस जी बच्चों कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, मतलब 3W
प्लस 7W बराबर 180। तो बच्चों यहाँ पे 10W बराबर 180 हुआ, तो W बराबर 18 आ गया बच्चों। जैसी W 18 आया तो ध्यान से देखो y की वैल्यू आ गई। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3W है बच्चों, 3 इंटू 18 बराबर 54 आ गया। और g है बच्चों 7W, 7 इंटू 18, 18 सत्ते 126 आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो x और y कैसे बच्चों को इंटीरियर, सिंस x प्लस वाई बराबर 180 बच्चों, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, क्या बच्चों, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये जैसी आया x प्लस वाई बराबर 180, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 54 बराबर 180। देयरफॉर x बराबर 180 माइनस 54 लिख लोगे और ये आ जाएगा 6, 7 माइनस 5 2, 126 डिग्री। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से इसको देखो। ठीक है, फिर करते हैं आगे बच्चों। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स। कुछ क्वेश्चन है बच्चों रिफ्लेक्शंस वाले, चलो अच्छा बता देते हैं, आपको समझा ही देते हैं, आप कर लेना। ठीक है, ओके बच्चों, अब ध्यान से आप देखोगे कि एक यहाँ पे ऐसे दिया होगा, एक ऐसे दिया होगा बच्चों, ये मिरर रखा हुआ है और इधर भी ये मिरर रखा हुआ है, आपका क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे रे इंसिडेंट होती है बच्चों और इधर जाती है बच्चों। ठीक है, ऐसे, और फिर यहां से फिर ऐसे चली जाती है। अब आपको इसका नाम चाहो लिख लो MN, कुछ भी लिखा होगा बुक में, वो मैं नहीं देख रहा हूं, AB, इसका रे का नाम आप CD लिख लो और इसका नाम बच्चों EF लिख लेते। क्लियर है क्या, ऐसा। अब अगर ध्यान से देखो, आपको बोला कि ये पैरेलल ये है, अब आपको CD पैरेलल EF आपको प्रूव करना है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना, यहां पे पहला तो गिवन लिख लो आप। गिवन क्या हो जाएगा बच्चों, MN पैरेलल AB हो गया बच्चों। अब जैसे MN पैरेलल AB हो गया, अब यहां पे CD जो है, CD अब यहां पे लिखते एट D। चलो अच्छा पहले लिख लेते हैं टू प्रूव बच्चों CD पैरेलल EF है। अब यहां पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि हमें CD पैरेलल EF करना है, तो यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बच्चों, और एक नॉर्मल यहां पे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, DS बोल लेते हैं इसको बच्चों, और इसको EW बोल लेते हैं। ठीक है क्या, अब ध्यान से देखना, इसको 1 बोल लिए एंगल, इसको 2 बोल लिए, इसको 3 बोल लिए, इसको 4 बोल लिए बच्चों। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DS परपेंडिकुलर टू MN बच्चों, DS क्या है ये, DS परपेंडिकुलर MN एंड EW परपेंडिकुलर AB। जैसे ये बच्चों करोगे, आपको करना है टू प्रूफ, तो टू प्रूफ CD पैरेलल EF लिखा हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे प्रूफ। ठीक है बच्चों, प्रूफ लिखेंगे तो क्या करेंगे, एट D, एट पॉइंट D, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों। ठीक है, क्लास 10th में आप रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर है, मतलब लाइट चैप्टर है, उसमें पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों, ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 एट पॉइंट D एंड E बच्चों, साथ में लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं।
एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब अगर ध्यान से देखो, सिंस डी एस पैरेलल ई डब्ल्यू बच्चों, ठीक है, ई डब्ल्यू क्यों, बोथ आर परपेंडिकुलर, बोथ आर, सिंस यहां लिखना बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए बच्चों। अब ये देखो अगर ध्यान से 1 बराबर 2 हो गया, 3 बराबर 4 हो गया, तो ये बच्चों हो गए, सिंस डी एस एंड ई डब्ल्यू परपेंडिकुलर है बच्चों, देयरफॉर या दिस इंप्लाइज एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा बच्चों। क्या रीजन लिखोगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स बच्चों, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स लिखे। देयरफॉर बच्चों अगर ये इसके बराबर है बच्चों, ये खुद बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 2 टाइम्स, ध्यान से देखना, ये इसके बराबर है और ये ऑलरेडी इसके बराबर है बच्चों, तो यहां पे डायरेक्ट लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। सही है बच्चों, तो दिस इंप्लाइज एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। जैसे ये बराबर हुआ बच्चों, ये हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमें पता है कि लाइंस अगर पैरेलल होती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। दिस इंप्लाइज सी डी पैरेलल टू ई एफ, या आपको बोला जाएगा इंसिडेंट रे पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे, ये प्रूव करके दिखाओ। ठीक है बच्चों, I hope that you have understood this video. If you have any query, you just press that in comment box. I will be happy to help you. Thank you so much for watching this video बच्चों। देखते रहिए, बने रहिए, बाकी और सारे चैप्टर्स के वीडियो लाएंगे बच्चों। बाकी जो भी चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं आप लोग देखते रहिए। आपको यहाँ पे 6 से 12th नीट जेई सबका अभी प्रिपरेशन होते हुए दिखेगा बच्चों, सब कराएंगे। आप लोग बस पढ़ते रहिए, अच्छे से स्कोर लाते रहिए, ठीक है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। ओके, बाय बाय बच्चों।